नमस्कार साथियों। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर पहली और दूसरी भाषा के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि प्रथम भाषा आप लेवल फर्स्ट और सेकंड में कौन सी चुने और सेकंड भाषा है जो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में आप कौन सी चुने। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और पूरी बात समझिएगा कि आपको पहली भाषा कौन सी चुननी है और दूसरी भाषा कौन सी चुननी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल 1 की कि लेवल 1 के अंदर जो भाग 2 है उसके अंदर पहली भाषा आपको कौन सी चुननी है और दूसरी भाषा कौन सी चुननी है, और उसके बाद अपनी बात करेंगे कि लेवल 2 के अंदर पहली भाषा आपको कौन सी चुननी है और दूसरी भाषा कौन सी चुननी है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको रीड का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैंने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी डाल दिया है या फिर भी बाकी साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले अच्छी से आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, सभी नियमों को समझिएगा। किसी भी नियम के संबंध में कोई संदेह हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर उत्तर है जो वो बताया जा सके। अपने बात करती हैं कि भाषा पहली कौन सी चुने और भाषा दूसरी कौन सी चुने। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो भाषाएं चुन लेनी है कि आप कौन सी वो दो भाषाएं लेने जा रहे हो जो आपकी पहली या दूसरी भाषा के रूप में रहेगी। सबसे पहले उन्हीं दो भाषाओं का चयन कर लेना है। आपको विभाग ने 6 भाषाओं का ऑप्शन दिया है, उनमें से किन्हीं बेहतर दो भाषाओं का आपने चयन करना है। वो कोई भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपकी पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो सकती है। सिंधी, गुजराती, उर्दू, इनमें से भी हो सकती है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप दो भाषाएं सिलेक्ट कर लीजिए। उन दो भाषाओं को सिलेक्ट करना जिसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ है। या दूसरा तरीका ये है, आपने ग्रेजुएशन के अंदर अगर लिटरेचर पढ़ा है तो एक भाषा तो वो आपकी हो गई, और दूसरी भाषा वो हो जाएगी जिसके अंदर आप उसके अलावा भी रुचि रखते हैं, जिस भाषा के अंदर उसके बाद आपकी पकड़ है। तो ऐसी दो भाषाएं आपको चुन लेनी है। उसके बाद उनमें से आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का कौन सा चुनाव करना है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना है और अच्छे से इस बात को समझना है कि किस तरह से हमें भाषा का चुनाव करना है, क्योंकि जितना आपका मेहनत का योगदान होता है किसी भी कामयाबी के अंदर, उतने उससे कहीं बेहतर रणनीति का भी एक योगदान होता है। तो रणनीति अच्छे से होगी तो कामयाबी भी बहुत बेहतर मिलेगी, इसलिए रणनीति पे भी ध्यान दीजिएगा। तो आओ बात करते हैं अपने लेवल 1 भाषा 1 और भाषा 2 के बारे में। मैं आपको पंजाबी लैंग्वेज के बारे में तुलना करके बताऊंगा कि अगर आप भाषा 1 या 2 के अंदर लैंग्वेज पंजाबी चुन रहे हैं तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट चुननी है या लैंग्वेज सेकंड चुननी है। तो इसके लिए अपने को दोनों भाषाओं का कंपैरिजन करना होगा, और ध्यान रखना सभी भाषा में ऐसा ही है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, गुजराती है, सभी के अंदर समान है। संस्कृत के अंदर भी ऐसा ही है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है जो वो समान रूप से टॉपिक रखे गए हैं, सिर्फ भाषा का अंतर रहता है। तो हमें कंपैरिजन करना है पंजाबी का, क्योंकि आपको पता होगा ये चैनल पंजाबी का है। तो इसके अंदर मैं पंजाबी का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में से किसी भाषा एक के रूप में पंजाबी को रखना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट पंजाबी रखें या लैंग्वेज सेकंड पंजाबी रखें। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, दो भाषाएं जो आपने पहले सेलेक्ट कर चुकी हो कि मैंने इन दोनों भाषाओं में से दोनों भाषाओं को चुनना है, लेकिन फर्स्ट कौन सी चुनूं, सेकंड कौन सी चुनूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन पैरों की तुलना करनी है। सबसे पहले अपने इन दोनों जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तुलना करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इनमें से आपको फर्स्ट कौन सी चुननी है और सेकंड कौन सी चुननी है। तो आओ अपने चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो, पाठ्यक्रम सत्र प्रथम कक्षा 1 से 5 खंड है जो वो दूसरा है, प्रश्न पत्र पहला है, भाषा 1 के रूप में पंजाबी है और इधर भाषा 2 के रूप में पंजाबी है। आपको पता है 30 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें भी आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं।
ये लेवल फर्स्ट के लिए है और ये भाषा ए के रूप में और ये भाषा 2 के रूप में। अब अपने करते हैं इसका कंपैरिजन, तुलना। तो आओ अपने पंजाबी के अंदर बात करते हैं। तो सब तो पहले ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਰਾ, ਅਣਡਿੱਠੇ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠੇ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। यानी दोनों जो लैंग्वेज है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਚੁਣੋ ਚਾਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁਣੋ, ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ। ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠੇ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਾਵੀ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਹੈ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੂਝ, ਭਾਵ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਰਸ, ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ, ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੈਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਵੀ ਟੁੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵੀ ਟੁੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ फर्स्ट ਦੇ तौर ਤੇ रखना। यही एक रणनीति का हिस्सा है। आपने जो विषय लिटरेचर के तौर पे बीए में पढ़ा है उस विषय को लैंग्वेज 2 के तौर पे रखना, और आपने जो विषय लिटरेचर नहीं रखा है और लैंग्वेज के रूप में रखना चाह रहे उसको आप फर्स्ट में रखना, क्योंकि जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है एक कविता के पैरे का, और कविता के पैरे का जो आ रहा है उसके अंदर सेकंड लैंग्वेज के अंदर कविता का जो पैरा पूछा जा रहा है वो साहित्य से पूछा जा रहा है, और फर्स्ट के अंदर जो आपको एक ऐसे टाइप मिल रहा है तो उसके अंदर क्या है ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि ग्रामर तो दोनों में ही है, यही अंतर है। तो लेवल 1 वाले साथी ध्यान रखना, जो आपका लिटरेचर का या फिर ऐसे कई विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनके पास लिटरेचर है ही नहीं है बीए में, तो वो ये ध्यान रखना कि आपको जो जिस भाषा पे सबसे ज़्यादा पकड़ है वो भाषा 2 रखना, और जो आप समझते हो कि भाई इससे थोड़ी कम आती है, जैसे हिंदी और पंजाबी में से चुनना चाह रहे हो आप, और हिंदी आपका मान लो कि बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आप उसको लेवल 2 के अंदर रखना, भाषा 2 के अंदर रखना, और पंजाबी आपको लगता है कि नहीं भाई हिंदी से कम आती है तो उसको आप भाषा प्रथम के रूप में रखना। इसी प्रकार ये सेम स्थिति आपके L2 के अंदर है। L2 के अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर भी ये सेम स्थिति है, उसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी है कि दोनों जो लेवल का है, लेवल 2 के अंदर भाषा 1 और 2 का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है, इसके अंदर भी आपको सेम वही चीज़ मिलने वाली है। इसके अंदर जब आप जाके देखोगे तो ये देखिए, इसके अंदर एक अनडिठे वार्तक पैरे
ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ 2 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BA ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ L2 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਸ਼ਾ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ है, तो पंजाबी ਨੂੰ फर्स्ट के अंदर रख लेना। नकल नहीं करनी है, ये नहीं कि मेरे मित्र ने तो L1 के अंदर पंजाबी भरी है तो मैं भी पंजाबी भरूँ, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आप रणनीति नहीं बना पा रहे हो। तो रणनीति बनाइएगा, रणनीति के अनुसार ही फॉर्म भरिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी ये बात आपको समझ नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा से फिर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। फॉर्म भरने से पहले रणनीति बना के ही फॉर्म भरिएगा, सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़िएगा। एक भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो आपको पता नहीं हो। तैयारी बाद की बात आ जाती है। तैयारी से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो और कैसे होगा वो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्म के लिए अपना टाइम निकालिए, जो लैंग्वेज सुनने जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी रणनीति और मेहनत के अनुसार जल्द कामयाबी प्राप्त करें। मिलूंगा एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।